परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस वीडियो में आप जो सुनने जा रहे हैं उसको सुनकर शायद आप इतने ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि आज की रात आपको नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि जब आप सुनेंगे कि डेरे के अंदर क्या होता है तो उसको सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इस वीडियो में आपको हजूर महाराज जी के समय में और मौजूदा सरकार बाबा जी के बारे में पता चलेगा कि डेरे में आखिर क्या होता है। ये बात डेरे के अंदर की है और एक सेवादार ने इस बात का खुलासा किया है कि डेरे के अंदर क्या होता है। साध संगत जी, आइए अब शुरू करते हैं। साध संगत जी, ये सेवादार थे जो हजूर के समय में कुछ समय के लिए हजूर के ड्राइवर हुआ करते थे और इन्होंने ये बात हजूर के चोला छोड़ देने के बाद बताई थी। क्योंकि हजूर ने जब ये बात इस सेवादार को बताई थी तो हजूर ने इनसे एक वचन लिया था कि मेरे रहते हुए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो सतगुरु के वचन की लाज रखते हुए इन्होंने इन बातों का जिक्र हजूर के चोला छोड़ देने तक किसी से नहीं किया था। साध संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हजूर ने किसी को भी बताने से मना किया था। आइए अब मैं आपको बताती हूँ। साध संगत जी, एक बार रात के 12 बजे हजूर ने अपनी कोठी में से इस सेवादार को फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी लेकर आओ, हमें कहीं चलना है। सेवादार उस समय भजन सिमरन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गुरु का हुक्म हुआ था तो उन्होंने पहले हुक्म की पालना की। रात के लगभग 12 बजे सेवादार गाड़ी लेकर हजूर जी कोठी पर पहुंच गए और उसके बाद हजूर गाड़ी में बैठ गए और हजूर महाराज जी ने कहा कि गाड़ी को सचखंड की तरफ ले चलो। सेवादार ने गाड़ी सचखंड के अंदर ले जाकर रोक दी। हजूर गाड़ी से उतरे और सचखंड के अंदर चले गए। जब बहुत देर तक हजूर सचखंड से बाहर नहीं आए तो सेवादार ने सोचा कि अंदर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि आधी रात हो चुकी है और हजूर महाराज जी पहले कभी आधी रात को ऐसे कहीं नहीं गए। तो सेवादार सचखंड के अंदर गया और वहाँ अंदर उसने जो देखा उसको देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सेवादार ने देखा कि वहाँ 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं और एक कुर्सी पर हजूर बैठे हैं और दूसरी कुर्सी पर कोई और बैठा है और हजूर उस दूसरी कुर्सी पर बैठे शख्स से कुछ बातचीत कर रहे हैं। सेवादार दूर से ही ये सब देख रहा था। दूरी ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाया कि वहाँ क्या बातचीत चल रही है। फिर आधे घंटे की बातचीत के बाद हजूर वहाँ से बाहर आ गए और तब तक सेवादार गाड़ी के अंदर आ चुके थे। सेवादार ने हजूर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी लेकर हजूर की कोठी की तरफ बढ़ने लगे। हजूर महाराज जी तो सब जान चुके थे कि सेवादार के मन में क्या सवाल चल रहा है। तो हजूर महाराज जी कहने लगे कि जो कुछ मन में है उसको मन में ही रखना। जब तक मैं हूँ तब तक ये बात किसी से नहीं करना। सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, आपका हुक्म मेरी सराखों पर, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जो आपसे आधी रात को मिलने आया था। तो हजूर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, ज़्यादा सोचते नहीं, तुमने जो कुछ देखा उसको भूल कर भजन सिमरन पर ध्यान दो। सेवादार हजूर से विनती करने लगा कि हे मेरे सच्चे बादशाह, जो मैं अपनी आँखों से देख आया हूँ उसके बारे में जब तक जान नहीं लूँगा तब तक सिमरन पर नहीं बैठ पाऊँगा। हजूर फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, वो काल था और वो मेरी कुछ रूहों को लेने आया था। मैं बस उसको समझा रहा था कि आप मेरी रूहों को मेरे हवाले कर दें। ये सुनकर सेवादार के होश उड़ गए और सेवादार पूछने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, आपकी रूहों को काल किस लिए लेने आया था।
तो महाराज जी ने बताया कि बेटा, मेरी कुछ रूहों ने नामदान तो ले लिया, लेकिन भजन सिमरन कभी नहीं किया। और ऐसी रूहों पर काल की नज़र हमेशा रहती है, और काल को जैसे ही मौका मिलता है वो ऐसी रूहों को लेने पहुंच जाता है। फिर मुझे अपनी रूहों को उससे आज़ाद करवाने के लिए काल को समझाना पड़ता है। मेरी संगत भले ही मुझे दिए वचनों को ना निभाएं, लेकिन नामदान देखकर मुझे उनकी संभाल करनी ही पड़ती है। जो संगत भजन सिमरन करती है उनको पूरी इज्जत और प्रेम से जहाँ से लेकर जाता हूँ, और जो नामदान लेकर भी इस जीवन को व्यर्थ कर देते हैं उन्हें फिर मुझे काल के मुँह से बचाना पड़ता है, और ऐसी रूहों से भजन सिमरन पूरा करवाना पड़ता है। तभी मैं उन्हें जहाँ से निकाल कर ले जा सकता हूँ। फिर आगे हजूर ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर सेवादार और भी हैरान रह गया। हजूर ने बताया कि बेटा, जो शरीर हमें मिला है, जिस काल ने हमें किराए का घर दिया है, और जब जीव का वक्त पूरा हो जाता है तो काल ऐसे जीव से अपना घर खाली करवा लेता है और उनकी रूह को अपना किराया समझकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस शरीर में रहते रहते जो जीव भजन सिमरन कर लेता है उस जीव की रूह पर फिर सतगुरु का हक हो जाता है, और ऐसा जीव जब काल के किराए का घर जाने की ये शरीर छोड़ता है तो उसको कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे जीव भजन सिमरन करके अपने जीते जी ही काल से अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। और जो जीव भजन सिमरन नहीं करते फिर काल उन्हें निगलने के लिए आ जाता है, और तब गुरु को बीच में आना पड़ता है। ये बातें सुनकर सेवादार के होश उड़ चुके थे। साध संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही एक वाक्य बाबा जी के समय में एक सेवादार ने बताया था। उन्होंने बताया कि एक बार कुछ सेवादार बाबा जी की कोठी के अंदर सेवा कर रहे थे। तब बाबा जी कोठी के अंदर आए और बाबा जी ने सभी सेवादारों को कहा कि आप सब लोग अभी के अभी कोठी को खाली कर दीजिए और कोठी के बाहर बगीचे की सेवा कर लीजिए। बाबा जी के हुक्म पर सेवादारों ने कोठी खाली कर दी। फिर उसके बाद एक सेवादार ने बिल्कुल बड़ी ही नज़ारा देखा। तो हजूर के समय उस सेवादार ने सचखंड में देखा था। बाबा जी के सेवादार ने देखा कि काल बाबा जी की कोठी में बाबा जी से मुलाकात करने आया है और बाबा जी काल से कुछ बातें कर रहे हैं। बहुत देर तक बाबा जी कोठी के अंदर अकेले ही रहे थे और उसके बाद वो काल वहाँ से चला गया। साध संगत जी, ये बातें सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं है। दिखने में भले ही वो एक आम इंसान दिखते हैं, क्योंकि हमें समझाने के लिए बाबा जी ने शरीर रूपी चोला ओढ़ रखा है, लेकिन असल में बाबा जी कुल मालिक का ही एक रूप है और कुल मालिक की काल से मुलाकात या बात होना हमारे लिए हैरान कर देने वाली हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये आम सी बात होती है। सतगुरु जब नामदान देते हैं तो काल से उन रूहों की मुलाकात अपने नाम करवा लेते हैं, और उस समय काल भी सतगुरु की बात को मना नहीं कर सकता। लेकिन काल जब नामदान मिल चुकी रूहों की मुल्कियत बाबा जी को देता है तो काल एक शर्त भी रखता है कि अगर नामदान लेकर इन रूहों ने भारी कर्म किए तो फिर मैं इन्हें आखिरी समय में लेने आऊँगा। साध संगत जी, इसलिए बाबा जी कहते हैं कि नामदान तभी लेना चाहिए जब आप कदर कर सकें। किसी के दबाव या बहकावे में आकर नामदान मत लें, क्योंकि दबाव या बहकावे में जीत नामदान तो ले लेता है और उसके बाद भारी कर्म करना रहता है। तो ऐसा जीव नाम की कदर ना करके अपने ऊपर कर्मों का बोझा बढ़ा लेता है और फिर आखिर में काल का शिकार बन जाता है।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।